ट्वेल्थ क्लास एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पर। गौर से पूरा ऑडियो सुन लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब बच्चा लोग कि बराबर बांटेगा। देयर बैलेंस शीट 31 दिसंबर जो भी है सामने दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल और लायबिलिटी अमाउंट, ये बैलेंस शीट का घर ऑलरेडी पुराना बना हुआ। क्रेडिटर 20,000 है, जनरल रिजर्व 10,000 है, ए का ओल्ड कैपिटल 25,000 है, बी का 20,000 है। देन एसेट है हमारा कैश 5,000, सन्डी डेटर 20,000, स्टॉक है 15,000, फर्नीचर 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 इज इक्वल टू टोटल बैलेंस शीट यहाँ पर 75,000 दिख रहा है, ठीक है। सी इज एडमिट इंटू फर्म 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म। 1/4 हिस्सा के लिए आ रहा बच्चा लोग और ये कंडीशन हो रही है। सी ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 4,000 इन कैश, नो गुडविल अकाउंट इज रियलाइज। कह रहा है कि 20,000 रुपया वो पूंजी के रूप में ला रहा है, जिसमें 4,000 रुपया गुडविल का पैसा वो नगद नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनेबल टू ब्रिंग शेयर इज गुडविल 4,000। तो ऐसे कंडीशन में आप पार्टनर अकाउंट जब बनाइएगा तो पहले पुराना पूंजी चढ़ा लीजिएगा, ए और बी का 25,000 और 20,000, ठीक है। और सी का जो कैपिटल आप लोग चढ़ाइएगा जो, तो उस समय कैश चढ़ाइएगा 20,000 रुपया, ठीक है। और गुडविल 4,000 रुपया इन लोग को बांट दीजिएगा ओल्ड में, ए और बी को। किस रेशियो में बाबू, ऊपर में लिखा हुआ है इक्वल पार्टनर। तो इक्वल यानी 2,000 रुपये इन दोनों को मिल जाएगा और सी का अकाउंट से काट लोगे, जिस तरह आज का क्लास में मैं बताया हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बी और सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में काम आएगा। जैसे फर्नीचर इज डेप्रिसिएशन 10% एंड 5% रिजर्व फॉर डेटर बैड डेप्स इज क्रिएट। यानी आपका फर्नीचर 10% घिस गया है। फर्नीचर तुम्हारा है कितना का, यहाँ पर देखोगे 10,000 का 10% निकाल के रिवैल्यूएशन में हानि में चढ़ाओगे। अब बैड डेटर का 5% निकाल के हानि में चढ़ा दोगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आर अप्रिसिएट, भूमि और भवन का जो कीमत है बच्चा लोग वो 20% अप्रिसिएट यानी बढ़ चुका है, तो हमारे लिए लाभ होगा 20% लैंड एंड बिल्डिंग का वर्किंग नोट में निकाल के लाभ में आई थिंक 25,000 का 20% शायद 5,000 रुपया, देखो क्या आएगा पता नहीं। और ये लाभ साइड में चढ़ा दोगे, दोनों में फिर देखोगे जो ज़्यादा उसको लिखोगे तो आप लोग देखोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3,000 आ रहा है। 3,000 को किस में बांटना है वो आप लोग को अब अपना दिमाग लगाना है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल बनाने समय फार्मूला जो आप लोग को बताया हूँ, मेन फार्मूला एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उसी फार्मूला को ही यूज कीजिएगा। अदरवाइज़ कोई फार्मूला यूज कीजिएगा इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जब फार्मूला यूज़ कीजिएगा, कैपिटल चढ़ाइएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, रिवैल्यूएशन अमाउंट चढ़ा दीजिएगा, जनरल रिजर्व चढ़ा दीजिएगा फार्मूला के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू रूल उसके अनुसार जो भी सॉल्व कीजिएगा। तो आप किस में बांटना वो आप लोग डिसीजन लीजिए, जिस तरह मैं आप लोग को समझाया हुआ हूँ। तो आप लोग देखेंगे ए का कैपिटल 33,500 आ जाएगा, बी का कैपिटल 28,500 आ जाएगा और सी का कैपिटल 16,000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने का आप लोग को प्रोसेस बताया हूँ कि किस तरह बनाना है। कि ये आप लोग को पता है कि जब भी वैल्यू चढ़ाओगे तो पहले कहाँ देखोगे, रिवैल्यूएशन अमाउंट को। रिवैल्यूएशन अमाउंट से आपको क्या पता चलता है, आप लोग को जानकारी है। रिवैल्यूएशन अमाउंट को देखते हुए बैलेंस शीट इंक्रीज करोगे, देन द रिजल्ट आउट एंड द बैलेंस शीट आपका आ जाएगा 98,000, ठीक है। किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, बारीकी से बैलेंस शीट बनाओगे। सपोज डेट यदि हम लोग डेबिट साइड से चलते हैं तो क्रेडिटर 20,000 है तो रिवैल्यूएशन देख लोगे, जनरल रिजर्व तो फोड़ के खा गए तो ये बैलेंस शीट में नहीं चढ़ेगा। ये कैपिटल ए और बी का जो दिख रहा है वो ये ना हो कि अब पार्टनरशिप वाला न्यू कैपिटल चढ़ेगा। आप लोग को पता है कैश ऑलरेडी 5,000 था, प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा बिजनेस में कैश, आप लोग को पता है कि कितना वो सी लेके आ रहा है, उतना ऐड कर दोगे। सैंडी डेटर में काम हुआ है इसलिए वो लेस करोगे। स्टॉक में देख लोगे, रिवैल्यूएशन में कुछ दिखा तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट उसको पोस्टिंग करोगे। फर्नीचर का 10,000 है, उसमें कुछ काम हुआ होगा तो माइनस करोगे, नहीं हुआ तो डायरेक्ट एंट्री कर दोगे। फर्नीचर को उसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग को नोटिस करते हुए कहाँ देखना है, रिवैल्यूएशन में। यदि देखते हुए कुछ मिला तो ऐड करना है, नहीं मिला तो आंख बंद करके आगे बढ़ना है, ठीक है।